अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अहमद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टेक्नोलॉजी अवेयरनेस चैनल के साथ हाज़िर हूँ। आज हम अलाइड हेल्थ साइंसेज की एक और इमर्जिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी। बीएस एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी के और भी डिफरेंट नेम्स हैं जिनमें क्रिटिकल केयर साइंसेज, क्रिटिकल साइंसेज, एमरजेंसी केयर साइंसेज वगैरह शामिल हैं। हॉस्पिटल में ये लोग इमरजेंसी में काम करते हैं और हॉस्पिटल के आईसीयूज में काम करते हैं। इमरजेंसी में ये लोग क्रिटिकल पेशेंट्स की असेसमेंट करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और उनको इमीडिएट जो है वो इंटरवेंशंस के अंदर हेल्पफुल होते हैं। इमरजेंसी के अंदर ये लोग क्रिटिकल पेशेंट्स की हैंडलिंग करते हैं जिनमें रोड साइड एक्सीडेंट्स वगैरह के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा ये लोग बीएलएस, एसीएलएस और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। हॉस्पिटल के आईसीयू में ये लोग क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं मुख्तलिफ गैजेट्स के साथ भी, और फिजिकल असेसमेंट भी करते हैं। जो पेशेंट्स ज़्यादा सिक हो जाते हैं उनको बीएलएस, एसीएलएस और एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं ये करते हैं। आईसीयू या इमरजेंसी में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनको स्टेरलाइज किया जाता है। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसको सेंट्रल स्टेरलाइजेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, CSSD। ये लोग उसके हेड होते हैं, उसको फ्रंट से लीड करते हैं। उसमें ये इक्विपमेंट की ऑटो क्लीनिंग वगैरह करवाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनको 17 स्केल की जॉब ऑफर की जाती है। इसके अलावा हर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इनको हायर किया जाता है और अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाता है। इसके अलावा इनको रेस्क्यू 1112 में भी जॉब्स ऑफर की जाती हैं। हर तरह की कुदरती आफात और एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी सी ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो कि फ्रंट से लीड करते हैं और प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस या फर्म्स वगैरह होती हैं उनके अंदर जो फायर सेफ्टी का डिपार्टमेंट होता है या एमरजेंसी फर्स्ट एड का डिपार्टमेंट होता है उसके भी ये लोग सरबराह होते हैं। बीएस एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी या बीएस क्रिटिकल केयर साइंसेज एक 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। FSC प्री मेडिकल के बाद किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए FSC प्री मेडिकल में 50 to 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की सूरत में इस कंप्लीट डिग्री का जो एक्सपेंस है तकरीबन 7 to 10 लाख तक बनता है। गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए FSC प्री मेडिकल में 75% या इससे ज़्यादा मार्क्स का होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की सूरत में इस कंप्लीट डिग्री का जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 3 to 4 लाख तक बनेगा। अब मैं प्रोविंस वाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताऊंगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस में ये डिग्री ऑफर की जाती है। पंजाब में सबसे पहले मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट गुलाब देवी एजुकेशनल कम्प्लेक्स लाहौर, इसके बाद द नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद फैसलाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर लाहौर। इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, पिम्स इस्लामाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, बशीर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। बलोचिस्तान में अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर मीरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मीरपुर, वोमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर बाग, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर। KPK में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी दुरानपुर पेशावर, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लकी मरवत, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज करम, KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज कोहाट, गंधारा यूनिवर्सिटी पेशावर, गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, हफीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। सिंध में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT कराची, लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज कराची, सोहेल यूनिवर्सिटी कराची, इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज कराची, पीर अब्दुल कादर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गब्बट और इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज कराची। जिन स्टूडेंट्स का FSC प्री मेडिकल के बाद MCAT क्लियर नहीं हो पाता और मेडिकल में एडमिशन नहीं होता वो परेशान ना हो, बल्कि अलाइड हेल्थ साइंसेज के 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स की तरफ आएँ।
उनमें से एक ये मैंने BS एमरजेंसी यानी इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी या BS क्रिटिकल केयर साइंसेज के बारे में आपको अवेयर किया है। इसका गवर्नमेंट सेटअप में भी अच्छा स्कोप है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी अच्छा स्कोप है। इसके अलावा रेस्क्यू 11 11 में भी इनको जॉब्स ऑफर की जाती हैं और इसके अलावा ये फर्दर एमफिल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के अंदर करके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरर और प्रोफेसर भी हायर हो सकते हैं। Kindly like, comment, share and subscribe our channel so that our further videos will reach you easily. मोहम्मद अहमद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को टेक्नोलॉजी अवेयरनेस चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।